नमस्कार, मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। सिटी बुलेटिन न्यूज़ में करता हूं आपका स्वागत। जिस तरह से कोरोना का दौर था और दुकानदारी ठप पड़ी थी, अब मामला पटरी पाया है। हम इस समय जो है चंद्रा हीरो एजेंसी में खड़े हैं और ये शोरूम है चंद्रा का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नई नई गाड़ियाँ यहाँ शोरूम में खड़ी हुई हैं और लोग इसका इंतजार कर रहे हैं अपने घर जाने के लिए। कुछ लोग यहाँ गाड़ी को देखने के लिए आए हैं और कुछ लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं कि गाड़ी की रेट क्या है, गाड़ी की किस तरह की है, कि इसमें क्या है खूबियाँ हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से नई गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पर हैं हीरो की, और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो लोग बड़े चाव से गाड़ियों को देख रहे हैं। नया नया मॉडल गाड़ी का आया हुआ है, क्योंकि पहले जिस तरह से कोरोना का दौर था तो लोग शोरूम में कम जाते थे, डरते थे, घबराते थे, लेकिन अब छूट मिली है, लोग आना शुरू कर दिए हैं दूरी बना करके और शोरूम में पहुँच रहे हैं और गाड़ी को चॉइस कर रहे हैं। क्योंकि त्यौहार आने वाला, दीपावली आने वाली है, तो घर के लिए, परिवार के लिए, किसी को देने के लिए लोग शोरूम पहुँच रहे हैं और गाड़ियों को चॉइस कर रहे हैं और पद कर रहे हैं। हम इस समय जो जिस तरह से हीरो एजेंसी है, जो उनके जो मालिक हैं उनसे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं तरुण मित्तल जी। क्या आपकी व्यवस्थाएं हैं दीपावली लेकर के, और नया क्या आपने स्कीम निकाल रखी है इसके लिए? कोरोना को देखते हुए, कोरोना इस समय काफ़ी कम हो गया है मार्केट में, कोरोना का प्रभाव उतना नहीं रह गया है और यहाँ पूरा प्रिकॉशन कोरोना के तहत लिया जा रहा है। लोग मास्क, सैनिटाइजेशन, सफाई, ये सब हो रहा है यहाँ पे। और लोग जो है पिछले 6 महीने में जो कोरोना से प्रभावित हो चुके थे, अब धीरे धीरे मार्केट में चहल पहल, रौनक दोबारा बरकरार होने लगी है। तो आगे उम्मीद की जा रही है कि ग्राहक नवरात्र में निकलेगा, बढ़िया बिक्री की उम्मीद की जा रही है। आपकी क्या मॉडल गाड़ी का नया कोई आपने लॉन्च किया मॉडल है? कंपनी का जिस तरह हम लोग के हर मॉडल पर अलग अलग स्कीम चल रहा है। किसी मॉडल पे 2,000 रुपये छूट चल रहा है, किसी भी स्कूटर है 5,000 रुपये का छूट चल रहा है, जो एक्सट्रीम है उस पर भी 5,000 रुपये का छूट चल रहा है। तो हम लोगों का जितना भी मॉडल हीरो में आता है, सब पे कुछ ना कुछ ग्राहकों के लिए छूट चल रही है हम लोगों के यहाँ। आपकी दीपावली में क्या छूट रखी है? अब की दीपावली में हम लोगों का मुख्य आकर्षण है लो डाउन पेमेंट। मतलब कस्टमर अगर 6,000 रुपये देता है, उसको हीरो की गाड़ी फाइनेंस होकर आसान मासिक किस्तों में उपलब्ध है। आने वाले ग्राहक को क्या हिदायत दे रहे हैं आप? आने वाले ग्राहकों के लिए नगद छूट चल रही है। साथ में जो ग्राहक हमारे यहाँ बुकिंग करा रहे हैं उसको घड़ी, कलाई घड़ी स्कीम में दी जा रही है और लो डाउन पेमेंट पे गाड़ी फाइनेंस हो रही है, जिससे ग्राहकों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। अच्छी संख्या में ग्राहक निकल के आ रहा है और गाड़ी ले रहा है। तो ये थे तरुण मित्तल जी, जो हीरो एजेंसी के जो है मालिक थे यहाँ के, और इनका ये कहना था जिस तरह से पहले कोरोना का दौर था और भीड़ नहीं लगती थी, लोग कम आते थे, लेकिन अब थोड़ा सा छूट मिली है, अब लोग आना शुरू किए हैं और जो मॉडल यहाँ पर लॉन्चिंग की जा रही है उसको देख रहे हैं, चॉइस कर रहे हैं और उसको बुक करा रहे हैं। रुपेश श्रीवास्तव, सिटी बुलेटिन, अयोध्या। देश और प्रदेश को अपनी सेवाएं देते हुए शहीद हुए पुलिसकर्मियों की याद में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। पुलिस लाइन में आज पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। प्रत्येक वर्ष पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक छोटे से गश्ती दल पर चीनी सेना द्वारा भारी संख्या में घात लगाकर हमला किया गया था। इस लड़ाई में 10 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रणबांकुरों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्हीं की याद में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर उनको भी याद किया जाता है जो देश और प्रदेश के लिए अपनी सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं। पुलिस लाइन अयोध्या में आईजी रेंज अयोध्या संजीव गुप्ता, डीआईजी पीएससी अनिल कुमार, एसएसपी शैलेश कुमार पांडे, एसपी सिक्योरिटी पंकज, एसपी ग्रामीण शैलेंद्र कुमार सिंह, एएसपी क्षेत्राधिकारी नगर प्लास बंसल एवं अयोध्या पुलिस के अन्य अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिसकर्मियों की स्मृति में अयोध्या पुलिस लाइन में परेड का आयोजन किया गया तथा पुष्प चक्र श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
आज पुलिस स्मृति दिवस 2021 लगभग 62 वर्ष पूर्व 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख की पहाड़ियों पर सीआरपीएफ के जवानों द्वारा अपने कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दी गई थी। उसी क्रम में प्रत्येक वर्ष हम लोग पुलिस स्मृति दिवस मनाते हैं और हमारे जो साथी जिन्होंने कर्तव्य की वेदी पर अपनी प्राणों की आहुति दी है उनको याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। इस मौके पर मैं आम जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि हम पुलिस जन अपने कर्तव्य के प्रति सजग हैं, सतर्क हैं और हम लोग आपकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से गुरेज नहीं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र सिंह अयोध्या पहुंचकर आज रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश में किसान और सीमा पर जवान सुरक्षित नहीं। उन्होंने कहा कि गत दिनों लखीमपुर की घटना दुखद है, जांच सही से हो और दोषियों को सजा मिले। हम चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम उनका समर्थन करते हैं जो किसान हित की बात करें और किसानों की सुने। बड़ी दुखद घटना है जिसमें कि 7-8 लोग हताहत हुए हैं। उसमें हमारे पत्रकार बंधु भी थे। उनके प्रति हमारा संगठन शोक संवेदना करता है। परसों जनपद बाराबंकी हैदरगढ़ में हमने उनकी आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च भी निकाला था और माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन भी हमने दिया था। किसानों के आंदोलन चल रहे हैं, उनके द्वारा उत्पादन जो होता है उसके उचित दाम नहीं मिलते। 1970 में सोने के दाम 200 रुपये प्रति 12 ग्राम थे, मतलब 1 तोला था। एक अध्यापक का वेतन 80 रुपये प्राप्त करता था। 2.5 महीने के वेतन में 1 तोला सोना वो लेता था। किसानों का गेहूं भी 80 रुपये कुंटल था, मतलब 2.5 कुंटल गेहूं बेच करके वो 1 तोला सोना ले लेता था। आज 1700-1800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं बेचने को तैयार है किसान। सबसे बुरा हाल तो किसान का है। ब्यूरोक्रेसी के लोग, नेता लोग अपने अपने पे बढ़ा लेते हैं। सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश की स्थानीय शाखा नलकूप खंड अयोध्या का अधिवेशन और चुनाव गुरुवार को संपन्न हो गया। अधिवेशन में प्रांत के पर्यवेक्षक के रूप में अवधेश कुमार मिश्रा तथा स्थानीय पर्यवेक्षक के रूप में उप राजस्व अधिकारी प्रभाकर नाथ त्रिपाठी शामिल हुए। कार्यक्रम में अध्यक्ष राजस्व अधिकारी संघ संरक्षक परमानंद चतुर्वेदी, अरविंद सिंह अध्यक्ष, नरेश शुक्ला मंत्री, राज्य कर्मचारी संघ परिषद तथा महेश चंद तिवारी संरक्षक संयुक्त परिषद शामिल रहे। सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश की स्थानीय शाखा नलकूप खंड अयोध्या के अधिवेशन के समापन अवसर पर सर्वसम्मत से अध्यक्ष पद पर राजकुमार पांडे और मंत्री पद पर राम सुरेश को साथी पदाधिकारियों द्वारा निर्विरोध चुना गया। निर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण संगठन के संरक्षक प्रेमानंद चतुर्वेदी द्वारा संपन्न कराया गया और निर्वाचित टीम की कार्यकारिणी का आगामी 15 दिवस में गठन करने का निर्णय भी इस दौरान लिया गया। प्रदेश की स्थानीय शाखा नलकूप खंड अयोध्या का चुनाव था और विभागीय और प्रांतीय पर्यवेक्षक के रूप में प्रदेश से महामंत्री जी अवधेश मिश्रा जी, यहाँ से विभागीय मजिस्ट्रेट प्रभाकर नाथ तिवारी जी के नेतृत्व में देखरेख में चुनाव संपन्न हुआ। आपको चुना गया है? इसमें अध्यक्ष के रूप में मुझे चुना गया, मंत्री के रूप में राम सुरेश जी को चुना गया। निर्वाचित कार्यकारिणी 15 दिन के अंदर कार्यकारिणी का विस्तार करेगी। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? ये प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? उनके सदस्यों के हितों के लिए हर स्तर पे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। किसी के साथ एक साथ कोई अन्याय नहीं। क्या नाम आपका? राजकुमार पांडे, अध्यक्ष सिंचाई संघ स्थानीय शाखा नलकूप खंड अयोध्या सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के अधिवेशन आज मतलब निर्विरोध अध्यक्ष राजकुमार पांडे जी और मंत्री राम सुरेश और यहाँ निर्विरोध चुने गए हैं और हमारे सदस्यों की संख्या कर्मचारीगण निर्विरोध चुना है। तो उनको जहाँ उनको ज़रूरत होगी हम आवश्यकतापूर्ण उनके साथ लगे रहेंगे। अधिकारी को लड़ने का अपेक्षा हम लोगों को लगन के साथ सदस्य के साथ। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ अयोध्या के तत्वावधान में जिला कार्यकारिणी की उपस्थिति में विकासखंड बीकापुर की खंड इकाई का गठन हुआ। जिलाध्यक्ष राकेश कुमार गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि विकासखंड बीकापुर में ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक महामंत्री तथा कोषाध्यक्ष के पदों पर निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र वितरण करने के बाद उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई।
नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजय शर्मा, मंत्री सालिग्राम, कोषाध्यक्ष संतोष कुमार ने इस अवसर पर संगठन और कर्मचारियों के प्रति कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करने की बात कही। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राकेश गौतम के अलावा देवी प्रसाद, रविंद्र पाल आदि मौजूद रहे। संगठन द्वारा जब निर्णय लिया गया था कि ब्लॉकों का चुनाव होना है, आज दिनांक जो है 21 तारीख को बीकापुर, फ्रेंटीनगंज और मसौदा ब्लॉक में चुनाव प्रस्तावित था। दायित्व मिला है, मैं अपने दायित्व का निर्वहन करूंगा, सदा कर्मचारी संगठन के साथ रहूंगा और उनके कार्य में हित में कार्य करूंगा। अजय कुमार। पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान एवं राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के तत्वावधान में गुरुवार को विकासखंड बीकापुर परिसर में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को गुणवत्तापूर्ण विकास कार्य करने की ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान विभाग के ट्रेनर राम धीरज और विजेंद्र ने उपस्थित ग्राम प्रधानों को उनके अधिकारों तथा डोंगल प्रक्रिया आदि से संबंधित कंप्यूटरीकृत ज्ञान देते हुए प्रशिक्षित किया। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण देने के लिए पंचायती राज विभाग के मास्टर ट्रेनर राम धीरज राय के अलावा ब्रजेंद्र तथा सहायक विकास अधिकारी अजय तिवारी मौजूद रहे। प्रधानों का 1 दिवसीय परिचयात्मक प्रशिक्षण सरकार और शासन के द्वारा ये आयोजित किया गया है। इसकी मुख्य भूमिका ये है कि ग्राम पंचायत को, ग्राम सभा को समुचित चौमुखी विकास किया जाना, जो माननीय प्रधानगणों पर जिम्मेदारी दी गई है उसके अनुरूप इसके जानकारी के लिए माननीय पंचायत राज निदेशालय के द्वारा ये प्रशिक्षण आयोजित कराया गया है। मकबरा के स्पोर्ट स्टेडियम पहुंचे प्रदेश के नगर विकास मंत्री ने कबड्डी खेल का समापन और पुरस्कार वितरण किया। अमृत महोत्सव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर चल रहा कबड्डी का खेल आज समाप्त हो गया। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने इस अवसर पर विपक्षियों पर हमला बोला। विपक्षियों के राम रट पर उन्होंने कहा कि इसका श्रेय किसको दिया जाए। विपक्षियों को अब सद्बुद्धि आ रही है। 5 सदी के संघर्षों के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे में निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ जब प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार आई। जनता बहुत उत्साहित है, बहुत ही उत्सुक है। जनता राम मंदिर निर्माण पूरे होने का इंतजार कर रही है। जनता का अयोध्या से जुड़ाव है। भगवान राम पूरे देश के आस्था के केंद्र हैं। विपक्ष के लोग भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता सभी क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं और सक्रिय हैं। खेलकूद के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको एक ध्येय दिया है, खेलो इंडिया। इसी के तहत सभी सांसद अपने अपने क्षेत्रों में खेलों का आयोजन कर रहे हैं। अयोध्या में आज कबड्डी खेल का समापन और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। जनपद में ब्लॉक स्तर पर कबड्डी का खेल चल रहा था, जिसका आज समापन हो गया। इसका श्रेय आप किसको देंगे? आज से पहले कभी इनको ये सद्बुद्धि प्राप्त हुई? अब जब देख रहे हैं कि 5 सदी के संघर्षों के बाद मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है और ऐसे समय हुआ है जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भारतीय जनता। सूबे के श्रम व सेवा योजन राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह आज अयोध्या पहुंचे और अस्वस्थ चल रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की। आज उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ आसपास के 10-15 जिलों का भी उद्धार हो जाएगा। अयोध्या में लगभग 10 साल तक कार्य चलेगा। अयोध्या में हजारों करोड़ की व्यवस्था की जा रही है। अयोध्या को उन्होंने देवभूमि बताया और कहा कि हमारे पूर्वजों की यह भूमि है और इसका विश्व से नाता है। अयोध्या में ही राम राज्य की स्थापना हुई थी। उन्होंने कहा कि श्रम एवं सेवा योजन के जरिए लॉकडाउन में अब तक 32,000 लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। एक तो सर्वप्रथम महंत नृत्य गोपाल दास जी जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं, उनके हालचाल पूछने थे मुझे
क्योंकि स्वास्थ्य 2-3 बार इस महीने में ख़राब हो गया है, तो उनको देखने में गया था और उनसे आशीर्वाद लेता रहता हूँ, क्योंकि हम सबके बुजुर्ग हैं। इसलिए इस मंदिर के निर्माण के साथ साथ अयोध्या के आसपास के कम से कम 10-15 जिलों का बहुत बड़ा उद्धार होगा। रामनगरी में शरद पूर्णिमा के अवसर पर भक्ति और आस्था की झलक देखने को मिली। भगवान राम की नगरी में प्राचीन दंत धावन कुंड में क्षीरसाई भगवान विष्णु की झांकी को देखने के लिए श्रद्धालु यहां पर पहुंचे और भाव विभोर हो गए। शरद पूर्णिमा के मौके पर यह आयोजन यहां पर सैकड़ों वर्षों से होता चला आ रहा है। पूर्ण श्रद्धा व हर्षोल्लास के वातावरण में ऐतिहासिक दंत धावन कुंड में भगवान क्षीरसाई महाराज की सुंदर और अलौकिक झांकी सजाई जाती है। इस मौके पर खीर प्रसाद का भोग लगाकर श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। महोत्सव का उद्घाटन सांसद लल्लू सिंह के द्वारा किया गया। इस अवसर पर अनेक जनप्रतिनिधि, राजनीतिक गण और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भगवान क्षीरसाई का दर्शन कर किया। साकेत भूषण समाज के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि साकेत भूषण समाज की ओर से परंपरा यह है, 127 वर्षों से यहाँ झांकी सजाई जा रही है। इस झांकी में शेष सैया पर देवी महालक्ष्मी के साथ विराजमान विष्णु शंख, गदा एवं चक्र के साथ शेष नाग पर विराजमान है। भगवान विष्णु की कमल नाभि के सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव एवं नारायण करते हुए नारद मुनि की सुंदर झांकी सजाई गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और मंदिरों को तोड़े जाने के विरोध में बजरंग दल के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का असर अयोध्या में भी दिखा। अयोध्या में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। रामायण भारत के हर प्राणी के जीवन का मार्गदर्शक है। रामायण भारत के कण कण में व्याप्त है। अयोध्या में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने यह बात कही। आदि कवि माने जाते हैं और उन्होंने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ महाकाव्य रामायण की रचना की। रामायण भारत के जन जन में कण कण में व्याप्त है। रामायण भारत के हर प्राणी के जीवन का मार्गदर्शक है। रामायण हमारे लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है। रामायण ही हमको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से परिचित कराता है। तो भगवान श्री राम की पवित्र जन्मभूमि अयोध्या में रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर आज इस कार्यक्रम का आयोजन था, जिसमें वाल्मीकि की राम इस विषय पर चर्चा होनी थी। मुझे भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संतों की वाणी सुनने को मिली, संतों के माध्यम से भगवान राम के चरित्र का वर्णन सुनने को मिला। मैं अपने आप को